नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, बात आज सीधे नरेंद्र मोदी जी से। मोदी जी, अपने बयान वापस लो या देश की बेटियों से माफी मांगो या फिर अपनी कुर्सी से इस्तीफा दो। आपने जो बात कही है झारखंड के चुनाव में बेटियों के बारे में, माटी के बारे में और दूसरी बातें कही, वो तो ठीक है, लेकिन बेटियों के बारे में आपने जो बात कही है वो बहुत ही घटिया, शर्मनाक। मैं बता नहीं सकता कि इस बयान के बाद आप किस मुंह से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और बैठे रहेंगे। अगर देश के ये हालात हैं, अगर बांग्लादेशी देश की बेटियों पर कब्जा कर रहे हैं, उठाकर ले जा रहे हैं, ले जाएंगे, तो इन 11 सालों में आपने क्या किया? भंटा छीला। भंटे की बात इसलिए कर रहा हूं कि भंटा छीला नहीं जाता, बिना छीले बनाया जाता है, और जिसमें विवेक नहीं होता है वही भंटा छीलता है। इसलिए आपके लिए बात कही। मेरा संबोधन पूरे इस देश से है मोदी जी, आपके साथ, और मेरी बात को वो समझेंगे, देश के वो लोग समझेंगे जो गोबर नहीं खाते या मूत्र नहीं पीते। खैर, एक और बात, मैं उनसे गोबर खाने वाले और मूत्र पीने वालों से मैं कोई विवेकशील सोच या निर्णय की उम्मीद भी नहीं करता, क्योंकि जिस पशु का वो गोबर खाते हैं और मूत्र पीते हैं, आप गूगल करके देख लीजिए, या भारत का हर वासी गूगल करके देख ले या सर्च करके देख ले या शास्त्रों में पढ़ ले, या कहीं ना कहीं उसे ये मिलेगा कि वो जानवर, यानी जिसे गाय कहते हैं, वो विष्ठा खाती है, मैला खाती है, गू खाती है इंसान का। जो गाय इंसान का गू खाती है और उसी गाय का गू इंसान खाता है, जो आपके भक्त लोगों की बात कर रहा हूं, जो और मूत्र पीता है, निश्चय ही उसे मेरी बात कभी समझ में नहीं आएगी। यह शाश्वत सत्य है, इसे कोई भी जान सकता है कि चाहे जितनी ही पूजनीय हो गाय, लेकिन वो विष्ठा खाती है, वो मैला खाती है। इंसान का, भक्तों का मैला खाती है, किसी भी इंसान का खाती है, भक्तों के लिए बात है, मैला खाती है, और वही रिसाइकल होकर के उसी गोबर को अगर भक्त खाते हैं, अगर मूत्र पीते हैं, मैं उनसे कभी कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि वो मेरे किसी बात को समझ पाएंगे या कोई निर्णय ले पाएंगे। मैंने बड़ी गंभीरता से मोदी जी आपसे यह सवाल किया है, आपने बहुत गलत बात कही है, और मैं ये कह सकता हूं बड़े आराम से, बड़े सहजता से, कि क्या आप भारत को, भारत की संस्कृति को, भारत की संप्रभुता को, भारत की माताओं, बहनों, बेटियों को, भारत को, भारत के लोगों को इतना ही समझा है? क्या इस देश की बेटियां इतनी ऐसी हो सकती हैं कि जिस पर बांग्लादेशी हाथ डालेगा और वो उसे छोड़ देंगी? चीर डालेंगी मोदी जी, चीर डालेंगी। और मैं उन पेरेंट्स की बात करता हूं, मैं बार बार सुनता हूं, ऑनर किलिंग की बातें बहुत होती हैं इस देश में, बहुत से कानून बनाए गए, बड़े दबाव डाले गए, फिर भी ऑनर किलिंग होती है। ऑनर किलिंग, आत्मसम्मान। मोदी जी, शायद आप इसका अर्थ भी ना समझते हों, लेकिन जहां कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, वो गलत करते हैं, लेकिन जिस देश में आत्मसम्मान के लिए मार सकते हैं, अपनों को भी मार सकते हैं, सामने वाले को भी मार सकते हैं, जिस देश की बेटियां लक्ष्मीबाई हो, जो युद्ध में चीर कर रख देती हो, तलवारें उठाती हो, जिस देश की माताओं, बहनों को दुर्गा का रूप माना जाता हो, उन दुर्गा माताओं को आपने इतने हल्के और घटिया बयान से सुशोभित किया कि उन्हें बांग्लादेशी ले जाएंगे और वो चली जाएंगी।
उन पर बांग्लादेशी कब्जा कर लेंगे और वो चली जाएंगी। मोदी जी, आपको बताना होगा, भले ही ये बयान आपने झारखंड में खड़े होकर कहा है, लेकिन पूरे देश की बेटियों का आपने अपमान किया है और शर्म आनी चाहिए ये बयान देते हुए। घटिया कुछ वोटों के लिए अगर इस तरह की घटिया बातें आप करते हैं तो आपके विवेक पर, आपकी राष्ट्रीयता पर, आपकी सोच पर, और मैं नहीं जानता आप क्या हैं, इस हद तक आप गिर जाएंगे कि अपनी बेटियों को ही गाली देंगे, अपनी बेटियों को बच्चलन कहेंगे, अपनी बेटियों को आप बेसहारा मानते हैं, अपनी बेटियों को आप कमजोर मानते हैं। इस देश की बेटियां अगर इन पर कोई हाथ डालेगा, कोई आंख उठाएगा तो वो चीर डालेंगी, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो देसी ही क्यों न हो। सोच के देखिए, ये भारत है जहां मान सम्मान संस्कृति के लिए हमारी बेटियां चिता लगा देती थी, जल जाया करती थी, और आज भी कुर्बानियां दे रही हैं। और उन बेटियों के लिए बस इतना ही सम्मान आपके निगाह में बचा है कि उन्हें बांग्लादेशी ले जाएंगे जिन पर आप इशारा कर रहे हैं, या कौन ले जाएगा जिस पर आपने यह बयान दिया है। पहले मैं इस देश को आपका यह बयान सुनाना चाहता हूं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। मेरे देशवासियों, मेरे भारतवासियों, मेरी भारत की माताएं, बहनें, बेटियों, क्या यह मोदी सच कह रहे हैं? क्या आप ऐसी हैं? क्या आप इतनी चरित्रहीन हैं कि ऐसे लफंगों को चीर भी नहीं पाएंगी? मोदी जी ने जो आपका आकलन किया है, जो आपका अपमान किया है, क्या सच है? और अगर नहीं तो बाहर निकलिए, आवाज उठाइए, मोदी जी से सीधे ये कहिए कि मोदी जी अपनी बात वापस लो। आप चुनाव लड़ो या ना लड़ो, आप जितनी गंदगी फैलाना चाहते हो फैलाओ, जितना जहर फैलाना चाहते हो फैलाओ, लेकिन बेटियों को निशाना मत बनाओ, मान सम्मान को दांव पर मत लगाओ। ये भारत है मोदी जी। भारत के किस हिस्से से आप आते हैं, किस हिस्से में आप रहते हैं, और किस हिस्से को आपने देखा है जहां की बेटियां किसी बांग्लादेशी का हाथ पकड़ करके उसके साथ चली जाएगी और उस पर कब्जा कर लेंगे बांग्लादेशी या कोई भी विदेशी? कितना जानते हैं आप भारत को? हजारों साल से, सदियों से हम जुल्म सहते रहे हैं, लेकिन मान सम्मान की रक्षा किया है। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं नहीं जानता आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता आप किसको देखते हैं, मैं नहीं जानता आप किसको अपना मानते हैं और जानते हैं, मैं नहीं जानता वो बेटी कौन सी है जिसे आप अपना मानते हैं और जिसके लिए आपके मन में इतना डर है कि कोई भी बांग्लादेशी आएगा और हाथ डाल देगा, उठा ले जाएगा, कब्जा कर लेगा। हमने गुलामी बर्दाश्त की, अंग्रेजों की, मुगलों की, लेकिन आत्मसम्मान के लिए खून बहाते रहे, अपना भी उनका भी, और वो आज भी चल रहा है। अगर शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी जी तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप चुनाव लड़ो, आप प्रधानमंत्री बन जाओ, आप दुनिया के मंत्री बन जाओ, आई डोंट केयर, लेकिन ये बहुत गलत बात आपने हमारे देश की महिलाओं के लिए किया है। शर्म की बात है, आपने मात्र कुछ वोट लेने के लिए इतनी बड़ी बात हमारे देश की बेटियों पर कह दी, आरोप लगा दिया। शर्म नहीं आती? सोचा भी नहीं आपने आप क्या कह रहे हैं? इस देश से मेरा आह्वान है कि जितनी बार हो सके, 100 बार, 200 बार, जब तक आपको नरेंद्र मोदी की बात समझ में ना आए तब तक आप उनके इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए बार बार वो क्या कह रहे हैं।
अफसोस है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, जहां महिलाएं तलवार लेकर के अपनी गर्दन काट दिया है, दूसरों की गर्दन काट दिया है, लेकिन अपने मान मर्यादा नहीं जाने दिया है। वहां की बेटियों को आप कहते हैं कि उन्हें बांग्लादेशी ले जाएंगे, वहां घुसपैठिए ले जाएंगे। शर्म नहीं आती आपको? और इसीलिए मैंने कहा कि 11 साल से आप क्या भंटा छीन रहे थे और रहे हो कि बांग्लादेशी भारत में घुस रहे हैं, गोली क्यों नहीं मार देते उस बॉर्डर पे? क्या कर रही है आपकी सेना, आपकी फोर्स, आपकी पुलिस? सब आपके कंट्रोल में है। सेंट्रल रिपोर्टिंग है जो बॉर्डर को कंट्रोल करते हैं, और उस बॉर्डर से अगर बांग्लादेशी घुस रहे हैं देश में तो शर्म आनी चाहिए आपको, आपके व्यवस्था को, आपके सिस्टम को। 11 साल में आपने यही दिया है देश को। बेटियां अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो आपको वोट दें। टू मच नरेंद्र मोदी जी, इट्स टू मच। मैं चैलेंज करता हूं, जो गोबर खाते हैं मैला खाने वाली गाय का, और जो मूत पीते हैं मैला खाने वाली गाय का, उसी इंसान का मैला खाने वाली गाय का, शायद उनके बात समझ में ना आए, लेकिन आपने जितनी बड़ी बात कही है सारी सीमाएं तोड़ दी मात्र कुछ वोट के लिए। थोड़ा तो शर्म करना चाहिए था, थोड़ा तो गर्व करना चाहिए था अपनी माताओं बहन बेटियों पर, थोड़ा तो विश्वास रखना चाहिए था अपनी माताओं बहन बेटियों पर। और अगर कहीं खतरा है तो मोदी जी मैंने कहा कि आप 11 साल से भंटा छीन रहे हैं। रोजगार आपने किसी को नहीं दिया, छीन लिया। महंगाई आप रोक नहीं सके, देश को लूट लिया, सब कुछ अडानी को दे दिया। यह सब तो बर्दाश्त हो गया, लेकिन अब बेटियों को भी आप गाली देंगे और यह देश बर्दाश्त करेगा? शर्म है उन पर जो आपकी ये बात सुनने के बाद उसका खून नहीं खोलेगा, वो आपका विरोध नहीं करेगा। सोचकर देखिए आपने कौन सी बात कह दी, कितनी बड़ी बात कह दी उस देश की महिलाओं पर जिन्होंने अपने प्राणों की रक्षा करके इस देश की आजादी बचाई है, इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। भले ही आपके अपने लोग ना रहे हों उसमें, लेकिन यह सब क्या है? 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने जब अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर के यह भारत आजाद हुआ था। उनमें महिलाएं भी थी, सभी धर्म के लोग थे। पूरे देश का मजाक उड़ाते हैं, पूरे देश को बेइज्जत करते हैं, पूरे देश को इतने शर्मसार करते हैं आप, और बेशर्मी से आप उनको कहते हैं कि आप बचो और बचने के लिए मुझे वोट दो। 1000 बार आप हार जाते, फिर भी ये गंदी बात आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए थी, वरना यह सच है कि ना आप प्रधानमंत्री थे और ना हो और ना होने के काबिल हो। यही सच है। सोच के देखो, कोई भी देश के हर देशवासी से मेरा चैलेंज है, सोच के देखे कि नरेंद्र मोदी ने कौन सी बात कह दी और क्या कहा। आपकी बहन बेटियों को गाली दे रहा है आदमी, आपकी बहन बेटियों को यह चरित्रहीन कह रहा है आदमी, मात्र वोट के लिए। नफरत की राजनीति का बाजार चल रहा है। नफरत की राजनीति के बगैर आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप चुनाव नहीं जीत सकते, यह सच है। लेकिन नफरत को इस हद तक मत गिराओ नरेंद्र मोदी कि अपनी मां बहन बेटियों को भी घसीट दो, उसमें नंगा कर दो, उन्हें बेइज्जत कर दो। उन्हें है दुनिया का कोई आतताई जिसे हिम्मत है कि हमारी बेटियों पर हाथ डाल दे? किसकी बात कर रहे हो, कहां की बात कर रहे हो, यह मुझे नहीं मालूम। कौन सा समाज आपने देखा है, यह भी मुझे नहीं मालूम। और किस समाज को देख करके आपने यह बात कही है, यह भी मुझे नहीं मालूम। और कितना समझदार इस देश के लोगों को आप समझते हो, यह भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन राजनीति में गंदगी फैलाने की भी एक सीमा होती है। ठीक है, आपने माटी की बात कर ली, रोजगार की बात कर ली, छीन ले जाएंगे, ठीक की, लेकिन बेटियों को घसीट करके आपने बहुत गलत किया है। कोई भी भारत का मर्द इसे बर्दाश्त नहीं करेगा जो अपना ही मैला खाने वाली गाय का मैला खाता हो और मूत्र पीता हो। उसके अलावा जो आपके वक्त भी हैं,
जिन्हें आप बढ़ावा देते हो, जिनका कत्ल करवा रहे हो धर्म के नाम पर, जिनकी रोजी रोटी छीन ली, जिनके बापों को 5 किलो अनाज की लाइन में खड़ा कर दिया और उनके बेटों को झंडा थमा करके उत्पात मचाने के लिए छोड़ दिया, वो नहीं समझ पा रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन भूल जाइए, जब मान सम्मान की बात आएगी, जो आज नहीं समझ पा रहे हैं, जिनके बाप आज 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े होते हैं, उनके बेटे भी आपकी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वरना इस देश से मैं आह्वान करता हूं, देश के सभी नौजवानों से, देश के सभी भारतवासियों से, सभी माताओं से, सभी बापों से जिनकी बेटियां हैं, क्या आपकी बेटी ऐसी ही है जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? पूरी दुनिया में जहर के बल पे आप यहां रोहिंग्या का, बांग्लादेशी घुसपैठियों का जहर फैला रहे हैं। उधर अमेरिका में ट्रंप भारतीयों को लेकर जहर उगल रहा है और आपकी ही राजनीति कर रहा है। करोड़ों भारतीय भारत वापस आने वाले हैं अगर ट्रंप सरकार में आ गया तो, जिसका चुनाव प्रचार आप करके आए थे। एक जहरीला आदमी किसी जहरीले आदमी का ही साथ दे सकता है, एक जहर उगलने वाला आदमी सिर्फ जहर उगल सकता है। लेकिन आप इस विषय में सारी सीमाएं तोड़ दिए हो। भले ही आज मेरी बात समझ में ना आए इस देश को, लेकिन जिस दिन समझ में आएगा वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वोट के लिए हमारी बेटियों का इस्तेमाल करोगे आप, वोट के लिए हमारी बेटियों के नाम पर आप वोट मांगोगे। शर्म नहीं आती आपको? मैं चैलेंज करता हूं इस पूरे देशवासियों से, देश के माताओं बहनों से और इन बेटियों से भी कि क्या मैं गलत कह रहा हूं? मोदी ने जो कहा है, क्या उसे आप स्वीकार करते हैं? क्या मोदी की समझ जो है इस देश के बारे में, इस देश की बेटियों के बारे में, उसे आप इत्तेफाक रखते हैं? कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसका खून नहीं खोलेगा नरेंद्र मोदी। जिसके साथ जितना चाहो जुल्म कर लो, जिसके साथ जो करना है कर लो, लेकिन यह बहुत गलत किया है आपने। भले ही चुनाव आयोग आंख बंद कर बैठा रहेगा, तेल मालिश करता रहे, भले ही आपके सामने बैठी हुई पब्लिक तालियां बजाती रहे, क्योंकि उसे बात समझ में नहीं आई होगी और नहीं आएगी। जिस दिन समझ में आएगी वो आपको बजाएगी। आपको अगर थोड़ी भी भारत के प्रति निष्ठा है, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा है, भारत पर विश्वास है, भारत की माताओं बेटियों पर भरोसा है, आपको अगर अपनी पुलिस पर भरोसा है, अपने सिस्टम पर भरोसा है, अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सों पर भरोसा है, अपनी व्यवस्था पर भरोसा है, तो आपको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या देश की बेटियों से माफी मांगते हुए अपने इस बात को वापस लेना चाहिए। जय हिंद। फिर जाते जाते एक बात कह के जाना चाहता हूं, मेरे देशवासियों, सोचना इस बात को कि मोदी जी ने कितना बड़ा अपमान किया है हमारी बहन बेटियों का, इस देश की बेटियों का, इस देश की दुर्गा माताओं का, इस देश की लक्ष्मी का, इस देश की, मैं नहीं जानता मुझ में कितना आक्रोश है। मोदी जी आपकी देश के साथ जो मजाक किया है, देश का जो मजाक उड़ाया है, वो अनलिमिटेड, असीमित है, सारी सीमाएं तोड़ चुकी हैं। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म और हया बाकी है तो इस्तीफा दे दो या माफी मांगो। वोट, राजनीति, सत्ता रहे आज नहीं तो कल, आएगी जाएगी, इतना तो मत गिरो।